Hello everyone and welcome back once again in another session of the valuation of goodwill यानी कि ख्याति का मूल्यांकन। देखो, ख्याति के मूल्यांकन में हमने अभी तक ख्याति का मीनिंग, हमारे जो डिफरेंट वैल्यूएशंस के मेथड्स हैं, हमने उनके नाम सुने, पढ़े भी। एक मेथड हम कवर कर चुके हैं जिसे एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि औसत लाभ विधि कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट कवर करेंगे विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड यानी कि अधिलाभ विधि। सुपर का मतलब है अधिक, तो इसलिए अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? सुपर प्रॉफिट्स रेफर्स टू दी प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स दैट अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू अर्न। अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट्स जो हैं वो एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं जो नॉर्मली जो बिजनेस अर्न कर रहे हैं, आप ही के बिजनेस के जैसे और बिजनेस जो अर्न कर रहे हैं उनके कंपैरेटिवली आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, उस एक्स्ट्रा मार्जिन वाले प्रॉफिट को ही अधिक लाभ यानी कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। तो अधिलाभ सामान्य लाभ पर औसत लाभ की अधिकता है। क्या है? सामान्य लाभ पर मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स पर औसत लाभ की, आपके जो औसत लाभ हैं, आपके जो एवरेज प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हो उनका अधिक्य है कि वो कितने अधिक हैं, आप ऑन एन एवरेज कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यह उद्योग में अन्य फर्मों की तुलना में अधिक मुनाफा कमाने के लिए फर्म की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। अब देखो, कोई भी फर्म एक्स्ट्रा अर्न करेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि वो बहुत ही परफेक्शन से काम कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी दिखा रही है। तो इसका मतलब इट शोज द एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ द फर्म टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, आपको फर्म का मतलब भी पता है, आपको इंडस्ट्री का मतलब भी पता है, मतलब आपको फर्म का मतलब भी पता है, उद्योग क्या होता है ये भी आपको पता है, आप +1 में सारा कुछ ये पढ़ कर आए हो मीनिंग। तो अभी हम बात करें अगर सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट में हमारे पास जो न्यूमेरिकली सॉल्यूशन सॉल्व करना है हमने, उसके लिए कुछ ये फॉर्मूले यूज होते हैं। एक फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो मैंने यहां आपको बताया था। देखो, वही सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां बन गया है। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब देखो, इस फॉर्मूले में हमने फर्स्ट मेथड में जो हमने एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड किया, हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने सीख लिए थे। इसका मतलब अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूले में हमें ये पार्ट तो निकालना आता है, एवरेज हमें निकालनी आती है। हमें पता है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी दे रखी है तो उस एबनॉर्मेलिटी को कैसे दूर करना है। मतलब अगर कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, कोई एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, तो हमें किस तरीके से उसका इफेक्ट कैंसिल करना है, वो सब हमने प्रैक्टिकली भी समझ लिया और थ्योरेटिकली भी पढ़ लिया। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मली कितनी है, मतलब आपने कितनी पूंजी विनियोजित की हुई है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज की फॉर्म में आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो इसलिए इसके नीचे 100 लगेगा, रेट है नीचे 100 लगेगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स पता लग जाएंगे कि कितने हैं। फिर आप गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करोगे। अब गुडविल के फॉर्मूले में बस हल्का सा बदलाव आया है, जो यहां पर एवरेज प्रॉफिट लिखे हुए थे उसकी जगह पर सुपर प्रॉफिट्स कर दिया गया है, बाकी यहां वही रहा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये मैंने आपको कहा कि आपको पिछले मेथड से पता लग गया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, वो आपको यहां पर पता चल गया कि इसको रेट से मल्टीप्लाई कर। अब रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लेकिन ये हो सकता है कई बार क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो।
तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकाला जाता है वो पता होना जरूरी है। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप अपनी पार्ट सेकंड वाली बुक करोगे, रेशियो एनालिसिस करोगे, तो आपको रेशियो एनालिसिस में भी ये काम आएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम सीख लेंगे अभी से ही कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकलता है। देखो, विनियोजित पूंजी की गणना करने के लिए आपको एक बार ना अपने दिमाग में बैलेंस शीट लेकर आनी पड़ेगी। बैलेंस शीट की एसेट साइड का इस्तेमाल कर कर भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड का इस्तेमाल कर कर भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना कि हमने जब बैलेंस शीट की एसेट साइड यूज करनी है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज आपको पता है कि क्या होती हैं, ठीक है। अब टोटल एसेट्स का मतलब हमने क्या लेना है। टोटल एसेट्स में हमारे किसी भी फिक्टिशियस एसेट को हमने कवर नहीं करना है। मतलब किसी भी तरीके की वो झूठ मूठ वाली एसेट्स होती है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस दिया हुआ है या कोई डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स वगैरह दिया हुआ है, ऐसे आपको अभी आएगा नहीं, क्योंकि ये जो डिस्काउंट्स वगैरह वाला कंसेप्ट है ये आपको सेकंड पार्ट वाले जब आप कर लोगे तब आएगा। तो अभी फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तो आपको फिर भी दिया हुआ हो सकता है। तो इसलिए जब आप टोटल ऑफ एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। दूसरी साइड पर अगर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज वाली साइड की मदद से कैलकुलेट करना चाहें विनियोजित पूंजी, तो क्या होगा, तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या पूंजी लगाई है बिजनेसमैन ने, ठीक है, उसमें जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटीज हैं उन्हें कवर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं यहां पर भी, इसमें भी हमने फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं और कंप्लीट करूं तो इन दोनों को ऐड किया और फिक्टिशियस एसेट्स को हमने माइनस करना है, फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपको सिर्फ एसेट्स की इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। कई बार ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती, सिर्फ लायबिलिटीज साइड वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें दोनों इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं तो जिस भी मेथड का इस्तेमाल कर लो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम ही आएगी, चेंज नहीं होगी। अगर नहीं आ रही है सेम तो इसका मतलब आप कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। तो आई होप कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाला समझ आ गया होगा। आज मैंने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए हैं। वो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने बिना कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना वाले ही कवर किए हैं, मतलब आसान से कवर किए हैं। तो आपको आसानी से एक बार आइडिया लग जाएगा कि सुपर प्रॉफिट्स में करना क्या है। देखो, द टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मार्केट, मतलब एक तरीके से ये हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कि अगर पैसा मार्केट में इतना पड़ा हो तो बदले पर इतना ब्याज मिलता है, मतलब अर्न ही कर रहे हैं ना हम एक तरीके से। तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का हमें इतना बता रखा है, 30, 36 एंड 42,000। गुडविल को हमने वैल्यू करना है 2 इयर्स परचेज पर, लास्ट 3 इयर्स के सुपर प्रॉफिट्स निकालकर। इसका मतलब एवरेज भी लास्ट 3 इयर्स की निकलेगी। अब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया गया है कि एवरेज प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, जो क्या निकलेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ ईयर्स हमें 3 दिए हुए हैं। तो हम 30 + 36 + 42 इनको ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें एवरेज प्रॉफिट पता लग जाएगा। यूनिट जरूर साथ में लिखना है, फिर से बोल रही हूं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का हमने अभी अभी फॉर्मूला किया है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें पहली लाइन में 1 लाख की कैपिटल भी दे रखी है और 15% रेट भी दे रखा है। इसका मतलब हम
15,000 का नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला लगा दिया और सुपर प्रॉफिट निकाल लिए। अब 2 years परचेज हमें दे रखी थी, तो हमारी गुडविल ₹42,000 निकल आएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्का सा बस बदलाव है, हमें एवरेज नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं, मतलब एवरेज दी हुई है हमें कि हमारे ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो 36,000 है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है 2 लाख की। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10% का। एक ये कंसेप्ट हमें बता दिया कि रेमुनरेशन का मतलब होता है वेतन, सैलरी। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। देखो पार्टनर्स को हमने रेमुनरेशन देनी है, तो इसका मतलब हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे ना। ये हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट जब हमने करने हैं तो माइनस हो जाना चाहिए। तो इसलिए देखते हैं कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, जिसके बिहाफ पर हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि 2 years परचेज पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट्स का फिर से फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट्स। अब इस बार एवरेज प्रॉफिट्स में से हम क्या करेंगे, रेमुनरेशन को माइनस करेंगे, तो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज किया था, लिखा था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। अब हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो 30,000 निकल आएंगे। फिर देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई थी, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ था, तो 20,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया हमारे पास। सुपर प्रॉफिट हम कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे, हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स में से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज का फॉर्मूला लगाकर। तो आई होप कि आपको आज का जो हमारा सुपर प्रॉफिट्स का सेशन था, मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑल्सो, और जो हमने एक सिंपल से क्वेश्चंस किए वो भी आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर दी वीडियोज एंड लाइक दी वीडियोज। थैंक यू सो मच।